हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग कैसे किया जाता है, भाग करने का तरीका क्या है। बच्चों, यदि आपको भाग नहीं आता है, यदि आप भाग में कमजोर हैं और आप भाग सीखना चाहते हैं तो बच्चों ये वीडियो आज आपके लिए ही बनाया गया है। बच्चों, हम सीखेंगे भाग करना बेसिक से लेकर के और हार्ड लेवल तक। छोटी छोटी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, जैसे कि 1 अंक वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, 2 अंक वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, 3 अंक वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है और बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बच्चों, मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये एक पार्ट में नहीं बनाया है, ये मैंने 3 से 4 पार्ट में ये इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि बच्चों एक ही वीडियो में सब कुछ सीखना संभव नहीं है। यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है, भाग कैसे किया जाता है आपको यह भी पता नहीं है, तो फिर बच्चों आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करोगे, आप दशमलव वाली संख्याओं का भाग फिर कैसे करोगे बच्चों, नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बच्चों, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बिल्कुल भी मैं आपको नहीं कहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं है, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बच्चों, भाग किसे कहते हैं? यदि हम लिखते हैं 8 भाग ये 2, बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं, इसको समझने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, चलो देखते हैं। 8 भाग 2, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हमें 2 का भाग देना है 8 के अंदर। अब बच्चों आप कहोगे सर जी ये तो हमें पता है, आपको पता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि 2 का भाग 8 में देना है या 8 का भाग 2 के अंदर देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 8 का भाग 2 के अंदर देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। इस प्रकार यदि संख्या आप लिखी हुई देखो 8 भाग 2 या 4 भाग 2, 4 भाग 2, इसका मतलब हुआ इधर वाली जो संख्या है इनका भाग देना है आपको, ये बाई वाली संख्या के अंदर भाग देना है। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखिए 2 का भाग 8 के अंदर किस प्रकार देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ये 2, फिर हम यहां पर इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, और यहां बाहर लिखेंगे हम ये 8, फिर यहां पर हम एक ये ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब यहां पर देखो बच्चों, हमें 2 का भाग देना है 8 के अंदर, तो क्या 2 के टेबल में 8 आता है? या हम ये कहें कि 2 का पहाड़ा हम इतनी मर्तबा बोलेंगे कि 8 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा आप बोलो, हम 4 मर्तबा 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 8 आता है, और 8 को हम इस 8 के नीचे लिख देंगे, यहां पर लिख दिया। अब करेंगे हम इसकी बाकी, 8 में से 8 चला गया, पीछे क्या बचा, ये 0 बच गया है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो ये जो संख्या है 2, जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? ये संख्या कहलाती है भाजक। क्यों? क्योंकि हम इसका भाग दे रहे हैं, इसलिए ये भाजक कहलाती है। और 2 का भाग हम किस में दे रहे हैं? 2 का भाग हम 8 में दे रहे हैं, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भाज्य। इसको हम बोलते हैं भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या भाज्य कहलाती है। 2 का भाग हमने 8 में दिया तो भाग कितनी मर्तबा गया? ये 4 मर्तबा। ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी हमारी भागफल, ये भागफल कहलाएगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहां पर देखो 8 में से 8 चले गए, पिछले कितने बचे? 0 बचा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शेषफल, ये शेषफल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हम लेते हैं, मान लो हमें 3 का भाग देना है और 9 के अंदर देना है, तो हम कैसे देंगे? 3 का पाड़ा हम इतनी मर्तबा बोलेंगे कि 9 आ जाए। तो 3 का पाड़ा बोलिए आप, 3 एका 3, 3 दूआ 6, 3 तिया 9। 3 का पाड़ा हम 3 मर्तबा बोलते हैं तो 9 आता है, 9 हम यहां लिख देंगे। अब 9 में से 9 को घटा देंगे, तो 9 से 9 जाता है तो कितना बचता है? 0। यहां पर हम लिख देंगे ये 0। ओके बच्चों, चलो ये तो हुई 1 अंक की संख्या का, 1 अंक वाली संख्याओं में भाग किस प्रकार दिया जाता है। अब यदि 1 अंक वाली संख्याओं का भाग हमें 2 अंक वाली संख्याओं में देना है तो फिर वो किस प्रकार देंगे, चलो उसको बच्चों मान लो हमें
2 का भाग देना है ये 84 के अंदर, तो हम कैसे देंगे? देखो यहां पर कितनी संख्या है? एक संख्या। यहां पर कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो हम इस एक संख्या का भाग एक संख्या के अंदर ही देने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है इसका भाग इस 8 के अंदर जाता है या नहीं जाता है। तो इस 2 का भाग इस 8 के अंदर जाता है, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है और 2 क्या है? ये छोटी संख्या है। सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, ये जो यहां पर 2 अंक दिए हुए हैं और यहां पर 1 अंक दिया है, तो हमेशा हम 1 अंक का भाग 1 अंक के अंदर ही देंगे। और हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है इधर वाली जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका पहला जो अंक है वो इससे बड़ा है या नहीं है। तो 8 है वो बड़ा है, तो 2 का भाग 8 के अंदर चला जाएगा। कितनी मर्तबा? ये 4 मर्तबा। यानी हम 2 का पहाड़ा 4 मर्तबा बोलेंगे तो कितना आ जाएंगे? 8। अब इस 8 के नीचे हम 8 लिख देंगे, ये 8 इस प्रकार, और 8 में से 8 को घटा देंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो 4 है इस 4 को हम लेकर आएंगे यहां पर नीचे, ठीक है। अब इस 2 का भाग देंगे 4 के अंदर, यानी 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है, तो यहां पर लिख देंगे 2 और यहां लिख देंगे हम 4। 4 में से 4 गए, कितने बचे? यहां पर ये क्रॉस 0 बच गए। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। यदि आपको 3 का भाग देना है, 3 का भाग 69 के अंदर देना है, तो यहां पर देखो 3 जो है ये छोटी संख्या है और सबसे पहले हम ये पहला अंक देखेंगे, ये 1 अंक, क्योंकि 1 अंक वाली संख्या का भाग दे रहे हैं तो हम पहले 1 अंक वाली संख्या के अंदर ही भाग देंगे। तो ये जो 6 है इस 3 से क्या है? बड़ा है, तो 3 का भाग 6 के अंदर चला जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 6 आ जाए? 3 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे तो 6 आता है। 3 एका 3, 3 दुआ 6, यहां पर हम लिख देंगे ये 6। अब 6 से 6 चले गए, कितने बचे? 0। अब क्या करेंगे, ये जो अगली संख्या है 9, इस 9 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, यहां उतारेंगे और 3 का भाग देंगे 9 के अंदर, यानी 3 का पहाड़ा हम इतनी बार बोलेंगे कि 9 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा हम बोलते हैं 3 बार तो आता है 9। 3 तिया 9 से 9 चला गया, पीछे क्या बचा? ये 0, यानी 9 में से 9 को हम घटा देंगे, ये 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहां पर हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। 3 का भाग 69 में जब हम देते हैं तो भागफल क्या आता है? 23 आता है और शेषफल हमारा ये 0 आता है। आया समझ में बच्चों? नहीं आया कोई बात नहीं है, अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको 5 का भाग देना है ये 65 के अंदर, 5 का भाग 65 के अंदर देना है तो आप कैसे दोगे? देखो सबसे पहले हम 5 का भाग किसमें देंगे? इसमें, ये 6 के अंदर देंगे, क्योंकि यहां पर 1 अंक वाली संख्या है तो 1 अंक वाली संख्या का भाग हम 1 अंक के अंदर ही देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर भाग जाएगा हमारा 1 मर्तबा। 5 का पाड़ा हम 1 मर्तबा ही बोल सकते हैं, क्योंकि 2 मर्तबा यदि हम पाड़ा बोलेंगे तो कितना आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। 5 का पाड़ा यदि हम 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 10, और 10 जो है वो 6 से क्या है? ज्यादा है, तो हमें 5 का पाड़ा 1 बार ही बोलना पड़ेगा। 5 एका 5, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे ये 5। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यहां पर हम लिख देंगे 1। अब ये जो अगली संख्या है ना 5, इसको हम लेकर आ जाएंगे यहां पर। अब ये कितने हो गए हैं? ये 15 हो गए हैं। देखो बच्चों ये कितने हो गए? 15। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग 1 के अंदर नहीं देंगे, अब पूरी दोनों जो संख्या है इन दोनों संख्याओं के अंदर भाग देंगे। एक बात और ध्यान रखो बच्चों, चलो मैं इसको मिटाता हूं। यहां पर हमने देखो 6 में से 5 को घटाया तो कितना बचा? 1। शेष कितना आया? 1। ये जो शेष आएगा ना 1, ये इस संख्या से भाजक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से कम ही होगा। यदि ज्यादा होगा तो फिर भाग और चला जाएगा, तो फिर हमारा भाग सही नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखो जो शेषफल आएगा वो भाजक से हमेशा कम ही आएगा, ज्यादा या बराबर भी नहीं आएगा। ना तो ज्यादा आएगा और ना ही बराबर आएगा, हमेशा कम ही आएगा शेषफल इस भाजक से, ठीक है ना। अब यहां पर हमने कितना उतारा? ये 5 नीचे लेकर आ गए, कितने हो गए? ये 15। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि कितना आ जाए? 15 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा हम बोलते हैं 3 मर्तबा। 3 बार यदि हम 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो यहां पर आ जाएगा ये 15। अब 15 से 15 घटा दो, देखो 5 से 5 चला गया यहाँ पर 0, और 1 से 1 चला गया यहाँ पर 0। शेषफल हमारा क्या बचा? 0। 5 का भाग हमने 65 के अंदर दिया तो हमारा भागफल क्या आया? ये 13,
और शेषफल क्या आया, ये 0 आ गया। ओके, हो गया यहां तक। चलो देखते हैं अगला। बच्चों हमारा अगला उदाहरण है, यदि हमें 6 का भाग देना है 90 के अंदर तो हम कैसे देंगे। यहां पर देखो ये 1 अंक है और यहां पर कितने अंक है, यहां पर 2 अंक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 अंक का भाग इस 1 अंक के अंदर ही देंगे। अब यहां पर देखो 6 छोटी संख्या है और 9 है वो बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 6 का भाग 9 के अंदर चला जाएगा। कितनी बार पहाड़ा, कितनी बार बोलेंगे, पहाड़ा बोलेंगे 1 बार। 6 एका 6, 6 दूनी 12। यदि हम पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आ जाएंगे, देखो पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो यहां 12 आ जाएंगे। अब यहां पर देखो ये तो 9 छोटी रह गई, ये 12 क्या है, ये ज्यादा है 9 से, तो 2 बार भाग नहीं जा सकता, भाग जाएगा 1 बार भी। तो भाग हम कितनी बार देंगे, भाग देंगे हम 1 बार, यानी 6 का पहाड़ा हम 1 बार ही बोलेंगे। 6 एका 6, यहां पर हम लिख देंगे ये 6। अब बाकी करेंगे तो 9 से 6 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा हमारा 3। हो गया। अब यहां पर देखो ये जो शेषफल है इस 6 से क्या है, छोटी संख्या है, कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग 3 में जाएगा नहीं। अब ये जो अगली संख्या है 0, इसको हम लेकर आ जाएंगे यहां पर। अब ये कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं। अब 6 का भाग 30 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। चलो देते हैं 6 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाएगा। पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, पहाड़ा बोलेंगे हम 5 मरतबा। 5 का पहाड़ा बोलते हैं 6 बार तो आता है ये 30। अब इसकी बाकी कर लो, 0 से 0 को घटा देंगे, यहां पर बच गया 0, 3 से 3 गया ये 0। 6 का भाग हम 90 के अंदर देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, 15 मरतबा हमारा भाग चला गया, यानी ये भागफल है। और शेषफल क्या बचा हमारा, ये 0 0 हमारा शेषफल बच गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लो यदि आपको 9 का भाग देना है 108 के अंदर तो आप भाग कैसे दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तक देखो अभी तक मैं आपको बता रहा था यहां पर 1 अंक है तो हम सबसे पहले इस 1 अंक के अंदर ही भाग देंगे। लेकिन बच्चों एक देखो ये छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 9 का भाग 1 के अंदर नहीं जाएगा। हमने कोशिश की कि भी 1 अंक वाली संख्या का भाग सबसे पहले हम इस 1 अंक के अंदर ही देंगे। लेकिन बच्चों ये एक छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है, 9 का भाग 1 के अंदर नहीं जाएगा। अब हम इन 2 अंकों में भाग देने की कोशिश करेंगे, यानी 9 का भाग 10 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, यानी 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि या तो 10 आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए या 10 से कम रहे। तो 9 का पहाड़ा हमें 1 बार ही बोल सकते हैं। 9 एका 9, यहां पर हम लिख देंगे ये 9। 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहां पर 1 बच जाएगा। ये जो 8 है इसको हम यहां उतार लेंगे। अब ये कितने हो गए, 18। अब हम इस 9 का भाग देंगे इस 18 के अंदर, यानी 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 18 आ जाए। तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 18 आता है। 1 नाना बिना 18, 2 बार ये 18। इसकी कर लेंगे हम बाकी। 8 से 8 चले गए 0, 1 से 1 चला गया ये 0। शेषफल क्या बचा हमारे पास, ये 0 बचा। मान लो बच्चों हमें 7 का भाग देना है 450 के अंदर तो हम कैसे देंगे। यहां पर देखो सबसे पहले ये यहां पर देखो ये 1 अंक वाली संख्या है और हम भाग देने की कोशिश करेंगे इस 1 अंक वाली संख्या में। लेकिन 7 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है, तो 7 का भाग 4 के अंदर तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं में भाग देने की कोशिश करेंगे। तो 45 7 से बड़ी संख्या है तो 45 में 7 का भाग चला जाएगा। 7 का पहाड़ा हम इतनी बार बोलेंगे कि बच्चों या तो 45 आ जाए या 45 से कम रहे, 45 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 7 का पहाड़ा आप बोलिए, 7 का पहाड़ा बोलते हैं 6 मरतबा, तो कितने आते हैं, 7 छंग 42। अब इसकी बाकी करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहां बच जाएंगे हमारे ये 3। 4 से 4 को घटाएंगे तो यहां पर ये 0। अब यहां पर देखो शेषफल जो आया है वो इस भाजक से छोटी संख्या है, 7 का भाग 3 के अंदर नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो अगली संख्या है 0, इसको उतारेंगे हम यहां पर। अब 7 का भाग देंगे हम 30 के अंदर, तो 7 का पहाड़ा बोलो आप 4 बार। यदि आप 7 का पहाड़ा बोलते हैं तो 7 चौक 28 और 5 बार बोलते हैं तो कितने आएंगे, 5 सत्ता 35, जो कि 30 से ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें पहाड़ा 4 बार ही बोलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी बाकी करेंगे। 0 से 8 जाएगा नहीं, आपको बाकी तो आती होगी बच्चों हासिल वाली। 0 से 8 नहीं जाएगा तो हासिल का एक उदाहरण ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10।
10 में से 8 चला गया, पीछे बचा 2। अब यहां पर 2 से 2 चला गया, ये 0। अब यहां पर देखो आगे कोई संख्या नहीं है, ये संख्या हमने यहां पर उतार ली थी, आगे कोई संख्या नहीं है। यहां पर शेष हमारे पास क्या बचा है, 2। 7 बड़ी संख्या है, 2 क्या है, छोटी संख्या है, तो 7 का भाग 2 के अंदर जाएगा नहीं, और हमारा जो भाग है वो यहीं पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जब हमने 7 का भाग 450 के अंदर दिया तो भाग कितनी मरतबा गया, 64 मरतबा। और शेषफल अब की बार क्या बचा है, शेषफल बचा है हमारे पास ये 2। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 450 है ये 7 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं है। 7 का भाग 450 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। शेषफल बचेगा, कितना बचेगा शेषफल, ये 2 बचेगा। यदि बच्चों हमें 8 का भाग देना है, 9873 के अंदर हमें 8 का भाग देना है, तो हम कैसे देंगे। देखो सबसे पहले हमें 8 का भाग इस 9 के अंदर देना होगा, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा हमारा 1 मरतबा। यहां पर हम लिख देंगे ये 8। अब बाकी करेंगे तो 9 से 8 चला गया, पीछे बचा ये 1। अब ये जो 8 है इसको हम यहां नीचे लेकर आ जाएंगे, ये हो गए 18। अब 8 का पाड़ा बोलिए आप, तो 8 का पाड़ा बोलेंगे हम 2 मरतबा, 1 8 ठो भी 8 16, यहां आ जाएगा 16। 8 से 6 गए 2, और 1 से 1 गया 0। अब ये जो 7 है इसको हम ले लेंगे यहां पर, ये हो गए 27। अब 8 का पाड़ा बोलिए आप, 8 का पाड़ा बोलना पड़ेगा हमें 3 मरतबा, 3 8 24, यहां लिख देंगे हम 24। 7 से 4 को घटाएंगे तो ये बच गए हमारे पास 3। अब यहां पर फिर देखो बच्चों, 8 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है, शेषफल हमेशा छोटी संख्या बचेगी। अब ये जो 3 है इसको हम उतार देंगे यहां पर, ये हो गए 33। अब 8 का पाड़ा बोलेंगे कि 33 आ जाए या 33 से छोटी संख्या रहे, तो हम बोलेंगे 4 मरतबा, 8 चौक 32, यहां पर हम लिख देंगे ये 32। 3 से 2 को घटाएंगे तो ये 1, 3 से 3 चले गए ये 0। अब यहां देखो आगे कोई संख्या नहीं बची है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमारा जो भाग है यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और शेषफल जो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 शेषफल बचेगा। 8 का भाग 9873 में देते हैं तो भाग जाएगा 1234 बार, और शेषफल बचेगा हमारे पास ये 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो वे भाग थे बच्चों जिसमें शेषफल 1 बच रहे थे। अब मैं आपको एक ऐसा भाग सिखा रहा हूं बच्चों जिसमें आप क्या, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस भाग को कैसे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पर वो गलती करते ही करते हैं, वहां पर वो, हाँ मानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलती नहीं करते हैं, जिनको भाग करना पूरा आता है वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिनको भाग तो आता है, लेकिन जो भाग मैं आपको अभी बता रहा हूं उसमें वो फंस जाते हैं और वो गलती करते ही करते हैं। जैसे बच्चों यदि आपको 7 का भाग देना है 707 के अंदर, अब इस भाग को हम कैसे देंगे, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले हम 7 का भाग किसके अंदर देंगे, 7 के अंदर देंगे, क्योंकि 1 अंक वाली संख्या है तो इस 1 अंक वाली में ही भाग देंगे। 7 और 7 दोनों बराबर संख्या है तो 7 का भाग 7 के अंदर चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 1 मरतबा, यहां पर हम लिख देंगे ये 7। अब बाकी करेंगे तो 7 से 7 चला गया, पीछे बचा 0। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये गलती करना आप भूल जाएंगे, यानी आपसे ये गलती फिर दोबारा नहीं होगी। यहां पर हम क्या करेंगे, ये 0 7 नहीं उतारेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पूरी की पूरी संख्या को यहां उतार लेते हैं और फिर इसमें भाग देते हैं, भाग नहीं देंगे। वो यहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो ये देखते हैं यदि हम यहां पर 0 उतारेंगे तो ये तो छोटी संख्या हो गई, अब 7 का भाग 0 के अंदर जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करें, तो वो क्या करते हैं, ये 7 और यहां पर उतार देते हैं। ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये आपका भाग गलत हो जाएगा और ये तरीका भी आपका भाग करने का गलत है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा बेसिक से। यदि आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है, बेसिक भी आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप बच्चों बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं का आप भाग कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते बच्चों। बड़ी बड़ी संख्याओं का, जिनका पहाड़ा भी हमें नहीं आता है, उन संख्याओं का भाग हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं लेते हैं। जब हम इस प्रकार बेसिक नॉलेज देते हैं बच्चों को तो वो कहते हैं हमको ये आता है, हालांकि उनको नहीं आता है, वो भ्रम में रहते हैं, नहीं आता है उनको। यदि उनको आता होता तो इस प्रकार के भाग में वे
नहीं फंसते, गलती नहीं करते। यहां क्या किया जाएगा, इस भाग को कैसे किया जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहले हमने 7 का भाग 7 के अंदर दिया, भाग चला गया हमारा 1 मर्तबा। ध्यान दो बच्चों, 7 से 7 को घटा देंगे, यहां बचा हमारे पास 0। अब हमने ये अगली संख्या 0 यहां पर उतारी, तो 7 का भाग 0 के अंदर देंगे हम, 7 का भाग 0 के अंदर देंगे, क्योंकि हमने अगली संख्या यहां उतार ली है। जब हम संख्या यहां पर उतारते हैं तो फिर उसमें हमें भाग देना ही पड़ेगा। यदि यहां पर संख्या नहीं उतारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने अगली संख्या यहां उतार ली है तो अब हम इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 7 का भाग 0 में कितनी मर्तबा जाएगा, 7 का भाग 0 में 0 मर्तबा ही जाएगा बच्चों। यहां पर हम लिख देंगे ये 0 और यहां पर भी 0, इस 0 से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 ही बचेगा। अब हम अगली संख्या उतारेंगे, ये 7, ये उतारेंगे यहां पर। अब हम 7 का भाग देंगे इस 7 के अंदर, 7 का भाग 7 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 1 मर्तबा। अब हम लिखेंगे 1 यहां पर और 7 यहां पर, अब हम बाकी करेंगे तो ये 0। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार इस भाग को किया जाता है, लेकिन इस भाग को करने में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो गलती करते ही करते हैं। ये आपके समझ में अगर नहीं आया है तो मैं इसको साफ करता हूं और आपको अगला एग्जांपल और बताता हूं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है, यदि हमें 6 का भाग देना है, 6612 के अंदर हमें 6 का भाग देना है, तो हम कैसे देंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का भाग इस 6 के अंदर ही देंगे। भाग जा रहा है कितनी मर्तबा, 1 मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे 6, बाकी कर लो आप, 6 से 6 चले गए, यहां पर बचा हमारे पास ये 0। अब ये 6 यहां पर उतार लेंगे। अब देखो 6 का भाग 6 के अंदर जा रहा है कितनी मर्तबा, 1 बार। यहां पर हम लिख देंगे 1 और यहां पर फिर हम लिख देंगे 6, 6 से 6 को घटा लेंगे, ये 0। अब ये 1 उतारेंगे हम यहां पर। अब यहीं पर बच्चे लोग गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, 1 उतारते हैं और देखते हैं कि 6 का भाग 1 के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इस 2 को और यहां उतार लेते हैं और 6 का भाग 12 के अंदर दे देते हैं। तो ये तरीका उनका गलत है, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 6 का भाग 1 के अंदर देना है। तो अब 1 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, तो 6 का भाग 1 के अंदर 0 बार जाएगा। भाग कितनी मर्तबा जाएगा, ये 0 मर्तबा। यहां पर भी हम लिख देंगे 0। अब 1 से 0 को घटाएंगे तो यहां बचेगा हमारे पास 1। अब ये अगली संख्या 2 है, इसको हम उतारेंगे यहां पर। अब 6 का भाग देंगे हम 12 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा हमारा 2 मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे 12, 2 से 2 चला गया 0, 1 से 1 चला गया, यहां पर ये 0। ठीक है बच्चों, तो 6 का भाग 6612 में जब हमने दिया तो हमारा भाग कितनी मर्तबा गया, 1102 मर्तबा हमारा भाग चला गया और शेषफल हमारे पास कितना बचा, ये 0 बच गया है। अब हमें देना है, मान लो हमें 9 का भाग देना है, 9081, 9081 के अंदर हमें 9 का भाग देना बच्चों। यह भाग भी आपको कंफ्यूज करने वाला भाग है बच्चों, इसलिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल अभी यहां पर लिए हैं, वो मैंने लिए हैं। 9 का भाग सबसे पहले 9 के अंदर देंगे तो भाग हमारे 1 मर्तबा चला जाएगा, यहां लिख देंगे हम 9। 9 से 9 को घटाएंगे तो यहां पर 0। अब ये 0 उतारेंगे हम यहां पर। यहां पर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो गलती करते हैं। इसी गलती को सुधारने के लिए मैं ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जैसे कि पीछे भी ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूं ताकि इस गलती में आपका सुधार हो जाए और दोबारा आप ये गलती ना करें। तो यहां पर देखो, जब हमने ये 0 उतारा तो 9 का भाग 0 के अंदर नहीं जाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, ये 8 डायरेक्ट यहां उतार लेते हैं। चलो 8 को मैंने और उतार लिया। अब बच्चे और क्या देखते हैं, 9 का भाग 0 8 में भी नहीं जा रहा है, फिर भी ये संख्या छोटी है, तो फिर बच्चे और गलती करते हैं। अगली गलती क्या करते हैं, वो इस 1 को और यहां पर उतार लेते हैं नीचे लेकर के। अब वो देखते हैं, हाँ अब ये 81 हो गया है। अब 9 का भाग 81 के अंदर चला जाएगा, कितनी मर्तबा, ये 9 मर्तबा। यहां पर आप लिख दो ये 81, तो आपका ये पूरा का पूरा भाग बच्चों क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। यहां पर बच्चे, अक्सर बच्चे ये गलती करते ही करते हैं। तो बेसिक से मेरा भाग सिखाने का मकसद बच्चों यही है
कि आप ये जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस भाग को कैसे किया जाए, कौन सी संख्या उतारी जाए, इस भाग को कैसे किया जाए, वो बेसिक आपका मजबूत करना मेरा मकसद है बच्चों। इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में आपको भाग बेसिक से सिखाना शुरू किया है। अगले वीडियो और बनाएंगे बच्चों, जिसमें आपको भाग जो है वो बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग सिखाया जाएगा, 2 अंक वाली संख्याओं का भाग सिखाया जाएगा, 3 अंक वाली संख्याओं का भाग सिखाया जाएगा। पहले आप ये तो सीख लो बच्चों। जब आपको यही पता नहीं होगा तो आप बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करेंगे? यही नहीं कर सकते हैं बच्चे। इसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं। अक्सर बच्चे 90% बच्चे इसमें गलती करेंगे ही करेंगे। तो इस भाग को आप पहले सीखो, बेसिक को आपका मजबूत करो, उसके बाद आप बड़े बड़े भाग करना। यदि भाग आपको बेसिक से नहीं आता है तो आगे की गणित आप भूल जाओ, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी इक्वेशन है आगे तो आप जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी गणित, क्या ऐसे हंसी खेल थोड़ी है, आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा। ये रटने वाली चीज है नहीं कि आप रट लोगे और उसको सोल्व कर लोगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको दोबारा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो। यदि आपने ये भाग करना सीख लिया तो आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो जाएगा और ये गलती आप अगले क्वेश्चन में आप नहीं करोगे, भविष्य में नहीं करोगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखो वीडियो को। अब आप वीडियो शुरुआत करते हो, आप वीडियो के अंदर जाते हो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप देखते नहीं और वीडियो से आप तुरंत बाहर आ जाते हो। जब भी आप किसी का भी वीडियो देखो बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो तो कम से कम उसको 3 से 4 मिनट तो आप अपना दो। यदि आपको देना नहीं है तो उस वीडियो को आपको खोलने की आवश्यकता क्या है, उसके अंदर जाने की आपको आवश्यकता क्या है? आप वीडियो खोलो ही मत यदि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यदि आपने वीडियो को ओपन कर लिया है उसको देखने के लिए तो कम से कम उसको 3 से 4 मिनट दो। यदि उसके बाद भी आपको पसंद ना आए, पढ़ाने की टीचर की जो टेक्निक है वो आपको पसंद ना आए, आपके समझ में नहीं आए, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, उसको डिसलाइक कर दो, कोई जरूरत नहीं उसको देखने की। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद उसको 3 से 4 मिनट उसको देखो, ताकि आपको पता चले कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। यहां पर देखो 9 का भाग 9 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा हमारा ये 1 मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे ये 9 से 9 को घटाएंगे बच्चों तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। अब ये 0 लेंगे हम यहां पर, ध्यान दो। अब 9 बड़ी संख्या है, 0 छोटी संख्या है, लेकिन हमने अगली संख्या को यहां पर उतार लिया है। जब हमने अगली संख्या को नीचे उतार लिया है तो हमें भाग देना जरूरी है, कंपल्सरी है। अब इसमें भाग देना ही पड़ेगा। तो 9 का भाग 0 में जाएगा नहीं, तो भाग हम देंगे तो भाग जाएगा आपका 0 मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे ये 0 और यहां पर भी हम लिख देंगे 0। 0 से 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहां उतारेंगे ये अगली संख्या 8। फिर देखो बच्चों 9 बड़ी संख्या है, 8 छोटी संख्या है, तो भाग कितनी मर्तबा जाएगा? 0 मर्तबा। चूंकि हमने 8 को नीचे ले लिया है तो इसमें भाग देना अब जरूरी है, हमें भाग देना पड़ेगा। तो 9 का भाग 8 के अंदर जाएगा नहीं, यानी 0 मर्तबा जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे 0 और यहां पर भी 0। 8 से 0 को घटाएंगे तो ये 8। अब ये जो 1 है इसको फिर हम यहां पर नीचे ले लेंगे, ये हो गए हमारे 81। अब 9 का भाग 81 के अंदर देंगे तो भाग हमारा चला जाएगा 9 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 9 बार चला जाएगा। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आते हैं? ये 81 आते हैं। इसकी बाकी कर लो, 1 से 1 चला गया 0, 8 से 8 चला गया ये 0, शेषफल हमारा ये 0 बचा है। यानी 9 का भाग 9081 में यदि हम देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा आपका 1009 बार भाग चला जाएगा। यानी ये आपका भागफल है और शेषफल आपके पास ये क्रॉस है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको 2 अंक वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 3 अंक वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है वो अगले वीडियो में हम सीखेंगे, और उसमें भी इस प्रकार की जो दिक्कत आएगी उनको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे से आप वो गलतियां ना करें। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो फिर आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और आगे शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ, इसी भाग के साथ। 2 अंक वाली संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है
तो हम वो सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।